चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है और चुंबकीय सुई द्वारा इसे खींचा भी जा सकता है। तो बच्चों, आइए इसको भी हम एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक चुंबक रखा। आप देखेंगे मैंने एक चुंबक को बीच में रख दिया, एक A4 शीट पेपर लिया, उस A4 शीट पेपर के मध्य में मैंने चुंबक रख दिया जिसमें इस तरफ उत्तरी ध्रुव और इस तरफ दक्षिणी ध्रुव है। अब मेरे हाथ में बच्चों ये लोहे का बुरादा है, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में लोहे का बुरादा है। अब क्या करती हूँ बच्चों, मैं इस लोहे के बुरादे को इस चुंबक के आसपास मैं डालती हूँ। अब जब मैंने इस लोहे के बुरादे को चुंबक के पूरे चारों ओर डाल दिया तो आप देखेंगे थोड़ी देर में क्या होता है। आइए देखते हैं। मैंने पूरे लोहे के बुरादे को चुंबक के आर पार डाल दिया। तो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि क्या हमें दिखाई देता है। और फिर हल्का सा हमने इसको ठोका, कुछ जगहों पर हमने इसको ठोका। तो बच्चों, आप ये देखेंगे कि चुंबक के जो ध्रुव थे, इस ध्रुव पे सबसे ज़्यादा लोहे के बुरादे इकट्ठा हो गए। अगर आप ध्रुवों को ध्यान से देखें तो इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा लोहे के बुरादे एकत्रित हो गए हैं। और अब ध्यान दें कि इस पर कुछ इसके चारों ओर एक वक्रनुमा आपको रेखाएं भी दिखाई देंगी, यानी ये चुंबक का क्षेत्र है, ये चुंबक का प्रभाव है। आप देख रहे हैं मैंने पूरा जो लोहे के बुरादे डाले वो इस चुंबक के चारों ओर किस तरह से एक वक्रनुमा पैटर्न में एकत्रित हो गए हैं। तो इसी वक्रनुमा जो आप रेखाएं देख रहे हैं, इन्हीं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती हुई ये रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो काल्पनिक जो वक्रनुमा ये रेखाएं दिख रही हैं, ये हमें ध्रुवों की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि बुरादे जो चिपके हुए हैं वो ध्रुवों पर चिपके हुए हैं, जबकि मध्य में अगर आप ध्यान दें तो बहुत कम है। यानी कि जो चुंबकत्व यानी जो प्रभाव होता है चुंबक का, इस प्रयोग में ये भी देख सकते हैं ध्रुवों पर सबसे अधिक है और मध्य में सबसे कम है। तो इस प्रयोग द्वारा हम ये देख सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र कितना है और चुंबकीय के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है, इसलिए बुरादे सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर चिपके हुए हैं और मध्य में सबसे कम होता है। और जो एक काल्पनिक रेखाएं आप देख रहे हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वो चुंबकीय बल रेखाएं हम चुंबकीय सुई, जैसे हमने देखा भी था, अगर हम चुंबकीय सुई भी रखें इस चुंबक के पास तो इसमें एक विक्षेपण होगा। जैसे जैसे हम चुंबकीय सुई बढ़ाते आगे जाएंगे तो वो चुंबकीय सुई की दिशा भी चुंबक के जो क्षेत्र है उसके अनुरूप बदलती रहेगी। अगर हम वहाँ पर कोई बिंदु, अगर हम वहाँ पर कोई जो चुंबकीय वक्र जो है यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु रखते हैं, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं एक छोटा सा कंपास हमने एक चुंबक की तरफ रखा है और किस तरह से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। तो विक्षेपण की जो दिशा है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ हो रही है। तो चाहे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिखाएं या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ दिखाएं, लेकिन यही माना गया है कि जो चुंबक का क्षेत्र होता है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। और चुंबकीय बल रेखा अगर हम यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, माने इस बिंदु पर हम कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। तो अब बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात से समझ गए होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, चुंबक का क्षेत्र कितना होता है, कितना प्रभाव पड़ता है, किन वस्तुओं पर चुंबक का प्रभाव पड़ता है। और चुंबकीय बल रेखाएं तो आप इसको अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं और आप देखेंगे कि हमें बहुत ही सुंदर सा, भी आपने देखा था इस तरह से हमें वक्रनुमा एक पैटर्न मिल गया था जो कि इसको हम चुंबकीय बल रेखाएं करें। जो वक्रनुमा पैटर्न जो आपको दिख रहा है इन्हीं को हमने
चुंबकीय बल रेखाओं का नाम कहाँ है, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ हैं। ये काल्पनिक वक्र है बेसिकली, जिसमें हम बता सकते हैं कि ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबक के प्रभाव को दर्शा रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों की विद्युत धारा और चुंबकत्व क्या होता है। तो विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच में सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो किया था 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने ये बताया कि चुंबक और विद्युत धारा के मध्य में एक घनिष्ठ संबंध होता है। उन्होंने ये दर्शाया कि जब उन्होंने एक परिपथ बनाया, आप इस चित्र में देख सकते हैं, बीच में उन्होंने एक चुंबकीय सुई रखी और जब उन्होंने इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करी तो उन्होंने देखा जो चुंबकीय सुई थी वो उत्तर दक्षिण की दिशा में जाकर के रुक गई। और उन्होंने इस आधार पर बताया कि जब भी हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है और उत्तर दक्षिण की दिशा में रुक जाती है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होने पर यहाँ एक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू हो जाता है। यानी एक विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझेंगे। इस आप प्रयोग में देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लोहे की कील पर एक तार को कुंडली नुमा लपेट दिया। एक लोहे की कील ली, उस लोहे की कील पर इन्होंने तार को कुंडली नुमा लपेटकर उस तार को इन्होंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद वहां पर उन्होंने जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी और वहां पर जब वो एक लोहे का टुकड़ा लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि वो लोहे का टुकड़ा उससे चिपक गया, या चुंबक जब ले गए, चुंबक का सिरा ले गए तो वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई, यहाँ पर क्या हुई, जो कीलें नीचे पड़ी हुई थी वो उससे चिपक गई। तो यानी कि जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में एक चुंबकत्व का गुण या एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने ऑस्टेड ने यह बताया कि यदि किसी लोहे के बेलन या नन लोहे की पट्टी पर धातु के तार को कुंडली नुमा लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो लोहे के बेलन की तरफ जो लोहे का बेलन होता है वो एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है और धारा का प्रवाह जब हम बंद करते हैं तो लोहे का जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है और ऐसे चुंबक को ही उन्होंने विद्युत चुंबक का नाम दिया था। यानी कि उन्होंने क्या कहा, उसे विद्युत चुंबक। अब हम जानेंगे कि विद्युत चुंबक का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ-कहाँ उपयोग होता है। तो अब इसे हम देख सकते हैं कि विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान उठाने में, लोहे की छीलन आदि उठाने में किया जाता है। और बच्चों, आप अपने घरों में भी विद्युत चुंबक का बहुत उपयोग करते हैं। जैसे आपके घरों में जो घंटी है, जो आप घंटी बजाते हैं, वो भी एक विद्युत चुंबक की तरह ही कार्य करती है। तो जब आप घंटी बजाते हैं तो उसमें धारा प्रवाह, जब आप स्विच को दबाते हैं तो क्या होता है, धारा का प्रवाह हो जाता है और धारा प्रवाह होते ही जो घंटी के अंदर लगा जो चुंबक है, जो पट्टी है, वो बेलन के ऊपर कंपन करती है जिससे हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हमारी घंटियों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त टेलीफोन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़े धोने की मशीन आदि में भी हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट या विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। उद्योगों में भी अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट आदि को भी अलग करने में हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ शरीर के घाव, आंख में पड़े हुए लोहे के छोटे कणों को निकालने के लिए भी डॉक्टर विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि विद्युत चुंबक का हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। अब बच्चों हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि इसके अंदर बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा गया हो, जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ है और उत्तरी ध्रुव उसके दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। क्योंकि बच्चों, जो हमारे पृथ्वी का जो कोर है, जो कोर का हिस्सा है, वहां पर पिघली हुई धातु बहुत प्रचुर मात्रा में अत्यधिक ताप में
विद्यमान है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो मोल्टेन मेटल्स होते हैं वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। चूंकि एक कोर में है तो पूरी पृथ्वी जो है वो हमारी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और इसको विभिन्न प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध किया गया है। जैसे कि जब हम एक स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम एक चुंबक को लटकाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो चुंबक है ये सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में ही जाकर के रुकता है। थोड़ी देर पश्चात हम ये देखेंगे कि ये चुंबक जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में जाकर के रुकता है। तो ये दर्शाता है कि पृथ्वी जो है वो हमारे चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी में गड़े हुए लोहे के टुकड़े हैं वे जब चुंबक बन जाते हैं, वे चुंबक कैसे बनते हैं, इसीलिए क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है और उसके क्षेत्र में जब इस तरह से लोहे के टुकड़े आते हैं तो वो भी कुछ सालों के पश्चात चुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह आधार ये पुष्टि करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है।